श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी भर कितना भी धन धन कर लो, पर मरने के बाद शोक पत्रिका में निधन ही लिखा जाएगा। कड़वा है पर सच यही है। हमारा अंदाज कुछ ऐसा है कि जब हम बोलते हैं तो बरस जाते हैं, और जब हम चुप रहते हैं तो लोग तरस जाते हैं। कोई व्यक्ति कितना भी खास क्यों ना हो, उसे एक पल में त्यागने की क्षमता तुम में अवश्य होनी चाहिए। जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें सिखाएंगे, कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे, कुछ तुम्हें जीने का सही मतलब भी बताएंगे। दूसरों के घर में जाकर हंगामा वही लोग करते हैं जिन्हें उनके घर में कोई इज्जत नहीं मिलती। शुक्रिया उन लोगों का जो मुझसे प्यार करते हैं, क्योंकि उन्होंने मेरा दिल बड़ा कर दिया है। शुक्रिया उन लोगों का जो मेरे लिए परेशान हुए और मुझे बताया कि वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने मुझे अपना बना के छोड़ दिया और एहसास दिलाया कि दुनिया में हर चीज़ आखिरी नहीं। शुक्रिया उन लोगों का जो मेरी ज़िंदगी में शामिल हुए और मुझे ऐसा बना दिया जैसा सोचा भी ना था। शुक्रिया सबसे ज़्यादा मेरे रब का, जिसने हालात का सामना करने की हिम्मत दी। यदि जीवन में लोकप्रिय होना हो तो सबसे ज़्यादा आप शब्द का, उसके बाद हम का और सबसे कम मैं शब्द का उपयोग करना चाहिए। लक्ष्य सही होना चाहिए। काम तो दीमक भी दिन रात करती है, पर वो निर्माण नहीं, विनाश करती है। हमारा अंदाज कुछ ऐसा है कि जब हम बोलते हैं तो बरस जाते हैं, और जब हम चुप रहते हैं तो लोग तरस जाते हैं। मौन क्रोध की सर्वोत्तम चिकित्सा है। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लो, यकीन मानो वक्त बेहतरीन जवाब देगा। जब मुझे तकलीफ़ नहीं होती, चाहे कोई भी छोड़कर जाए, क्योंकि मैंने उन रिश्तों से धोखा खाया है जिन पर मुझे खुद से ज़्यादा नाज था। अगर कहीं पर आपकी प्रशंसा हो रही हो तो प्रसन्न नहीं, सावधान रहने की ज़रूरत है। लाख जमाने भर की डिग्रियां हों हमारे पास, अपनों की तकलीफ़ नहीं पढ़ पाए तो अनपढ़ हैं हम। जीवन में इतने व्यस्त हो जाएं कि पछतावा, दुख, डर और नफ़रत के लिए समय ही न बचे। याद रखें, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज़्यादा दुखी रहता है। हम झुकते हैं क्योंकि हमें रिश्ते निभाने का शौक़ है, वरना गलत तो हम कल भी नहीं थे और आज भी नहीं हैं। इत्र, मित्र, चित्र और चरित्र किसी की पहचान के मोहताज नहीं। ये चारों अपना परिचय स्वयं देते हैं। दुर्योधन ने श्री कृष्ण की पूरी नारायणी सेना मांग ली थी और अर्जुन ने केवल श्री कृष्ण को मांगा था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की मजाक लेते हुए कहा, हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास। माखन दुर्योधन ले गया, केवल छाछ बची है तेरे पास। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, जीत निश्चित है मेरी, दास हो नहीं सकता उदास। माखन लेकर क्या करूं, जब माखन चोर है मेरे पास। सबको अपने कर्मों का पता होता है, यूं ही गंगा पर भीड़ नहीं होती। कभी ऐसी महफिल में घुसने की कोशिश ना करो जहां तुम्हारा कोई जोड़ ना हो। जितना डरोगे लोग उतना ही डराएंगे। हिम्मत करोगे तो बड़े बड़े भी सर झुकाएंगे। चिंता ने चिता से मुस्कुराते हुए कहा, तू मुर्दों को जलाती है, मैं जिंदों को जलाती हूँ। तू एक ही बार जलाती है, मैं हर रोज़ जलाती हूँ। तू विदा कर देती है, मैं जकड़ लेती हूँ। तू मृत्यु से जुड़ी है, मैं जिंदगी से जुड़ी हूँ। तू अंतिम सत्य है, मैं प्रथम सत्य हूँ।
खुलकर जीने का शौक भी है जिंदगी का, मगर ये बात और है, जिम्मेदारियों ने जकड़ रखा है। इंसान बनने की फुर्सत ही नहीं मिलती, आदमी मशरूफ है इतना खुदा बनने में। कचरे में फेंकी रोटियां रोज ये बयां करती हैं कि पेट भरते ही इंसान अपनी औकात भूल जाता है। बोल के सभी संदेह दूर करने से अच्छा है कि चुप रहकर लोगों द्वारा मूर्ख समझा जाए। नियति बहुत क्रूर होती है, वह हमारे सोचने के अनुरूप नहीं चलती, हमारे कर्मों को परिणामों में बदल देती है।